Today we will start chapter Goods and Services Tax GST from S. Chand Publications. Chapter 1 GST, that is Goods and Services Tax. For class 10th for ICSE from S. Chands. This is a lecture number 1 of this chapter. ओप्पो से किसने ज्वाइन किया बेटा? Who सर has मैंने joined? मैंने कौन? चंचल ने। अच्छा, चंचल ने. GST. Sudhanshu, what is the full form of GST? GST की फुल फॉर्म सुधांशु? नो. अफसा, what is the full form of GST? सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Goods and Services Tax. गुड्स मतलब कोई भी सामान हम परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स. सर्विस, जैसे हमने एसी ठीक करवाया, एसी की सर्विस करवाई, तो उसको बोलते हैं सर्विस. उसके लिए भी हम पैसा पे करते हैं, उस पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स. अब जीएसटी का मतलब क्या है? पहले क्या था, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, हर एक का अलग, स्टेट का अलग टैक्स होता था, हर एक आइटम पे डिफरेंट होता था, किसी पे वैट लगता था, किसी पे सब्सिडी, मतलब बहुत कुछ था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिंगल टैक्स इजी कर दिया, सिंपली एक जीएसटी बना के, सारी के सारी चीजों पे जीएसटी लगेगा. अब जीएसटी 2 टाइप्स का होता है. परिधि, कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं? सर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट. इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट. संभवी, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा? जो स्टेट के अंदर है, एक ही स्टेट के अंदर है. विद इन द सेम स्टेट. विद इन द सेम स्टेट मतलब कोई भी चीज हम परचेज करें उसी स्टेट में, जैसे मान लो मैं पंजाब में हूं, पंजाब में से ही परचेज करूं, सिटी डिफरेंट हो सकता है बट होना पंजाब में चाहिए. अगर आप यूपी में परचेज कर रहे हो तो आप यूपी में हो, और यूपी में परचेज कर रहे हो तो वो इंट्रा स्टेट हो. इंटर, आई एम इन पंजाब बट मैं यूपी में से परचेज कर रहा हूं, तो दैट इज फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर, दूसरी स्टेट में, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेट. इंट्रा के टाइम जो जीएसटी होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सीजीएसटी मतलब सेंटर का शेयर, एसजीएसटी मतलब स्टेट का शेयर. जब भी कोई चीज सेम स्टेट में सेल होगी उस टाइम 2 जीएसटी कैलकुलेट करेंगे. जो टोटल जीएसटी होगा, सपोज टोटल जीएसटी है 22%, देन 12% सीजीएसटी होगा और 12% एसजीएसटी होगा. और एक चीज, जीएसटी ऑलवेज किस पे कैलकुलेट होगा? डिस्काउंटेड वैल्यू पे. डिस्काउंट करने के बाद, डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस पे. मान लो हम टीवी एलईडी परचेज करने गए, उस पे रेट था 10,000 बट हमने 9,000 में परचेज की, उससे डिस्काउंट ले लिया 1,000 रुपी का, 9,000 में परचेज की, तो हमें जीएसटी 9,000 पे देना पड़ेगा, 10,000 पे नहीं. और दिस इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड सेलिंग प्राइस, और इसको क्या बोल देते हैं? सेलिंग प्राइस. जो सेल करता है उसके लिए, और अगर मान लो हमने परचेज किए तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा. ठीक है, दैट इज जीएसटी. अब इंटर के टाइम सारा का सारा शेयर सेंटर ले लेती है. सेंटर को भी तो कमाई चाहिए, सेंटर रोड्स या मतलब डेवलपमेंट कैसे करेगी, तो वो सारा का सारा शेयर सेंटर का होता है. तो उसको बोल देते हैं आईजीएसटी. आई का मतलब इंटरनेशनल नहीं होता, बच्चों में यही कंफ्यूजन रहती है, आई आ गया जी इंटरनेशनल जीएसटी हो गया, नहीं.
नेम ही आईजीएसटी है, बट दिस इज अ सेंटर शेयर। सेंटर का शेयर होता है ये सारा का सारा। अगर 22% है तो 22 का 22% आईजीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। और किसके पास जाएगा? सेंटर के पास। अगर ट्रांजेक्शन क्या है? इंटर स्टेट है। इंट्रा है तो टोटल जीएसटी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। वन इज सीजीएसटी एंड वन अदर इज एसजीएसटी। बट इन केस ऑफ इंटर, that means from one state to another, total GST is collected by center and name it as IGST। और उसको क्या नेम देते हैं? IGST देते हैं। और ये चीज फिर से, जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो ऑलवेज डिस्काउंटेड वैल्यू पे होगा, और वी कैन से सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब जिस डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू बचता है, जिसमें हमने परचेज किया है, उस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। वन मोर थिंग, total GST is paid by consumer, paid by consumer। कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करने वाला। हमने पेप्सी की एक बॉटल परचेज कर ली। सबसे पहले कंपनी बनाती है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर से हम परचेज करके लेके आते हैं। हम पी जाते हैं ना, कि रख संभाल के रख लेते हैं, नहीं हम सेल करेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। तो दैट मीन्स वी आर कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर दे चीज को। सारा का सारा जीएसटी कंज्यूमर पे करता है। जो जीएसटी होलसेलर, कंपनी, रिटेलर, सबको अपना जीएसटी वापस मिल जाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, सिंपली जीएसटी, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, जैसे 8 में हमने किया था वैसी है। प्रॉफिट लॉस ये तो पता है ना सबको कि कैसे कैलकुलेट होता है। अब मान लो कंपनी, होलसेलर, रिटेलर, मैंने एंड द कंज्यूमर, कस्टमर, जीएसटी में सिर्फ कैलकुलेट करता हूं। मैं सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूं, कैलकुलेट तो बाद में करेंगे, मतलब लिख देता हूं। कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया, जहां से भी रॉ मटेरियल परचेज किया था उसको सपोज 100 रुपी जीएसटी पे कर दिया। कंपनी ने प्रॉफिट के लिए ही बैठी है कंपनी, ऐसे तो नहीं है लॉस कमाएगी। कंपनी ने होलसेलर को कुछ प्रॉफिट लेके बेच दिया। होलसेलर ने पे किया जीएसटी मान लो ₹110। होलसेलर भी प्रॉफिट कमाएगा, होलसेलर ने रिटेलर को दे दिया। रिटेलर ने पे किया जीएसटी 130। रिटेलर कंज्यूमर को पे करेगा, कंज्यूमर ने पे किया 150। सपोज किया है, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब मुझे ये बताओ, जो कंपनी ने जीएसटी पे किया है रिधान, वो किसको पे करेगा? कंपनी जीएसटी जो पे करेगी वो किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को, और या जिससे रॉ मटेरियल परचेज किया है। सर जिससे रॉ मटेरियल परचेज किया। यस, फार्मर लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है, उसको पे करेगी। मतलब आइटम का सपोज प्राइस जितना भी हो, उसने बीच में 100 रुपी ऐड करके बिल पे कर दिया। अब कंपनी ने होलसेलर को सेल किया, कंपनी एक बिल इसके हाथ में पकड़ा देगी होलसेलर की, जिसपे आइटम का कॉस्ट प्राइस लिखा होगा और जीएसटी लिखा होगा। कॉस्ट जो भी हो, जीएसटी 110 था। होलसेलर मन्नत जीएसटी किसको पे करेगा? जो 110, रिटेलर कंपनी, को। कंपनी को बेटा। रिटेलर के क्यों? कंपनी ने उसको बिल दिया था, आप खाना खाने जाते हो, बिल दे देते हैं आपको, तो बिल कोई और पे करता है? आप नहीं पे करोगे सर। ना। होलसेलर ने किससे? कंपनी से परचेज किया था, तो कंपनी को पे करेगा ना। ये चीज समझने वाली है। अगर ये चीज समझ आ गई ना, तो चैप्टर कुछ भी नहीं है। अब देखो, होलसेलर ने 110 पे किया, कंपनी ने 100 पे किया था। कंपनी क्या करेगी? 100 अपना वापस रख लेगी इसमें से, ओनली जीएसटी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब कुछ भूल जाओ, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ये चीज देखो, जीएसटी। 110 में से 100 रुपीज कंपनी अपने पास अपनी जेब में डाल लेगी। जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज बच गए
देखो 110 था, 100 अपने पास रखा, 10 रुपी कंपनी किसको पे कर देगी? गवर्नमेंट को। कौन पे करेगा? कंपनी। वो डिपेंड करता है इंट्रा है कि इंटर है। अगर इंट्रा हुआ तो 5 5 रुपीज हो जाएगा, 5 सेंटर का, 5 स्टेट का। अब रोहिन, रिटेलर ने जो 130 रुपी जीएसटी था वो किसको पे किया? रोहिन, यस सर। रिटेलर ने 130 जीएसटी पे किया, वो किसको पे किया? सर होलसेलर को। होलसेलर को, क्योंकि बिल के साथ, बिल में लगा लगा होता है ना 130 रुपीज। अब कम होलसेलर ने 110 पे किया था। होलसेलर क्या करेगा? अपने 110 अपनी जेब में डाल लेगा जो उसने पे किया था उसको, कंपनी को। रिमेनिंग कितने बच गए? 20 रुपीज बच गए। होलसेलर यस 20 रुपीज किसको पे करेगा? रिटेलर। गवर्नमेंट को। अब कंज्यूमर 150 रुपीज, कंज्यूमर ने किसको पे किया? रिटेलर को। हम शॉप से सामान लेके आते हैं, बिल ले लिया, बिल में जीएसटी भी है, तो जीएसटी हमें पे करना पड़ता है ना। हम कंज्यूमर हैं, हमने 150, मतलब बिल के साथ 150 रुपीज जीएसटी भी लगा हुआ था, वो किसको दे दिया? रिटेलर को। रिटेलर अपने 130 रुपी रख लेगा, रिमेनिंग कितने बच गए? 20 रुपीज। रिटेलर क्या करेगा? ये 20 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, समझे? अब मतलब कंपनी को जीएसटी का कोई लॉस नहीं हुआ, कंपनी को अपना 100 रुपी वापस मिल गया जो जीएसटी पे किया था, होलसेलर को अपना 110 वापस मिल गया, रिटेलर को अपना 130 मिल गया। कंज्यूमर आगे सेल नहीं कर सकता, तो 150 का 150 रुपी किसने पे किया? कंज्यूमर ने। अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे ये बात? यस सर। अब जो गवर्नमेंट को पे करते हैं उसको बोल देते हैं नेट जीएसटी। उसको क्या बोल देते हैं? नेट जीएसटी। ये दो तरह से कैलकुलेट हो सकता है। संभवी, फर्स्ट मेथड। सर हम आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी कर सकते हैं। बस एक ही बताना है, दूसरा नहीं बताना। अब ये नया वर्ड आ गया, आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? इनपुट जीएसटी क्या होता है? आउट, देखो सिंपल इंग्लिश का वर्ड है आउट। आउट का मतलब बाहर से, आउटसाइड। इन का मतलब इनसाइड से। अब देखो होलसेलर के, मैं कंपनी के लिए लगाता हूं, नेट जीएसटी पेड बाय कंपनी। सॉरी विशाल, कंपनी को यस सर। बाहर से, आउट का मतलब बाहर, आउटसाइड से कितना जीएसटी आया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग? सर कंपनी को आउटसाइड से। सर 10 रुपीज। नहीं बेटा, 110 आया ना, होलसेलर 110 पे कर रहा है ना, यस सर। तो कंपनी के पास जाएगा ना, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी फॉर कंपनी। इनपुट, कंपनी ने खुद कितना पे किया था टेन खुशहाल? रुपीज सर 10। नहीं, 9 बच्चे, सर 100 सॉरी सर। ये रहा 100। यस सर। जो रिमेनिंग बच गया 10 रुपी, दैट इज कॉल्ड नेट जीएसटी। नेट जीएसटी का मतलब जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को पे किया उसको बोलते हैं नेट जीएसटी। एचएम के अंदर ना एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, नेट क्रेडिट, नेट डेबिट, क्योंकि कई बार क्या होता है लॉस में सेल करना पड़ जाता है, तो हम गवर्नमेंट से जीएसटी कलेक्ट करने वाले हो जाते हैं, यहां तो पे कर रहे हैं ना। ऐसी नेट जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, सॉरी चंचल, होलसेलर को बाहर से कितना जीएसटी मिला? बाहर से बाहर से आ रहा है ना उसके पास, कितना? हाँ 130। 130।
दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। माइनस 100, 100 क्या है, किसने पे, इनपुट होलसेलर ने जो खुद पे किया था, इन मतलब अंदर से पे किया था, कितना पे किया था 110। तो यहाँ पे ₹20 नेट जीएसटी, दैट इज जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट बाय होलसेलर आ गया। ऐसी नेट जीएसटी पेड बाय द रिटेलर। तो प्रिया, रिटेलर को बाहर से कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ? Sir, can you hear me? या Uh, हाउ मच जीएसटी कलेक्टेड बाय द रिटेलर फ्रॉम द आउटसाइड? आउटसाइड मतलब सेल करने पे ही होगा ना उसको कलेक्ट। so, 1 third, 110. नहीं, 150 बेटा। Oh, okay. रिटेलर कंज्यूमर को सेल कर रहा है, कंज्यूमर कितना पे कर रहा है 150, वो रिटेलर के पास आएगा ना। तो दैट इज 150 आउटपुट जीएसटी फॉर द रिटेलर। और इनपुट उसने खुद कितना पे किया था? 130 पे 130। किया। 130. तो ₹20 इज द नेट जीएसटी पेड बाय द रिटेलर। So these are the taxes. Okay, समझ गए बच्चे? लग गया पता? अब एक चीज देखो, फार्मर है, कंपनी ने फार्मर को कितना पे किया? ₹100 पे किया। फार्मर ने तो आगे मतलब किसी को पे करना नहीं है। फार्मर ये 100 का 100 किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को। ठीक है, जो जीएसटी फार्मर ने कलेक्ट किया वो 100 का 100 जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब कंपनी ने कितना पे किया था गवर्नमेंट को? ₹10। होलसेलर ने कितना पे किया था गवर्नमेंट को? ₹20। रिटेलर ने कितना पे किया था? ₹20। और कंज्यूमर ने तो गवर्नमेंट को पे किया ही नहीं। कंज्यूमर ने तो सीधा रिटेलर को ही पे किया था ना जीएसटी। अब इन सबको ऐड करके देखो कितना बना। 150। और मैंने यही समझाया था कि टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय द कंज्यूमर, बाकी सबको अपना जीएसटी वापस मिल जाता है, सिर्फ कंज्यूमर है जो सारा का सारा जीएसटी पे करता है। समझे? आजकल लोग क्या करते हैं, गाड़ी लेनी है अपने बिजनेस में डाल देते हैं, उसको उनको जीएसटी वापस मिल जाता है। आई समझ? मान लो मैंने आईफोन लेना है, मैं क्या करूंगा, किसी की कंपनी में के थ्रू ले लूंगा, तो उसपे जो आईफोन पे जीएसटी लगेगा वो वापस आ जाता है कि ऑफिस के काम के लिए या बिजनेस के लिए ये चीज यूज हो रही है। अंडरस्टूड? जैसे मेरे पापा ने कार ली, तो ब्रदर के की कंपनी है मेडिसिन की, तो वहां से ली थी, तो 70,000 जीएसटी बच गया था, वापस आ गया था, मतलब इस टाइप से। ये चीज समझ आई ना बेटा कि कंज्यूमर सारा का सारा पे करता है, यस सर। और जो कंपनी जीएसटी पे करती है, होलसेलर करता है, रिटेलर करता है, उन सबको अपना जीएसटी वापस मिल जाता है। और जो नेट जीएसटी है, जो ज्यादा जीएसटी वो लेते हैं आगे से सेल करने पे, वो जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे कर देती है। 130 लिया, 110 पे किया था, ₹20 एक्स्ट्रा है, वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। किसने? होलसेलर की। 130 खुद पे किया था, 150 रिसीव हुआ, ₹20 एक्स्ट्रा हो गई, वो रिटेलर किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को। ये चीज मैंने इसीलिए समझाई है, 100 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, जो गवर्नमेंट के पास ₹150 चले गए। तो ये है हमारा सर जीएसटी का। अब नेट जीएसटी का एक फॉर्मूला मैंने बता दिया, आउटपुट सर माइनस इन। हाँ जी। सर ये कह रहा था कि मतलब मतलब कि कंज्यूमर सारा जीएसटी देता है, पर हाँ जी। कंज्यूमर तो जीएसटी रिटेलर और होलसेलर को दे रहा है ना, कंज्यूमर गवर्नमेंट को तो हाँ, 0 दे रहा है। कंज्यूमर तो दे ही नहीं रहा कुछ, सिर्फ रिटेलर को दे रहा है वो तो, होलसेलर को भी नहीं दे रहा वो, ये भी ध्यान रखना। समझे? सर ये जीएसटी पेबल बाय कंज्यूमर टू गवर्नमेंट इज 0 हाँ, ऑलवेज। नेट जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज ऑलवेज 0। ओके। नहीं सर, स्कूल वाले सर ये चीज दिखवाए थे तो थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं नहीं, कंज्यूमर तो देखो 150 पे कर रहा है, रिटेलर को करेगा, होलसेलर को भी नहीं कर सकता वो। क्या कर सकता है? अगर वो सीधा होलसेलर से परचेज करेगा तब कर सकता है, अदरवाइज वो रिटेलर को ही करेगा।
अब नेट जीएसटी का एक फॉर्मूला और है। परनीत, मैं भूल गया, Yes. नेट जीएसटी का एक फॉर्मूला और था, क्या था वो फॉर्मूला? सर जीएसटी परसेंट ऑफ प्रॉफिट। जीएसटी परसेंट ऑफ प्रॉफिट, जीएसटी ऑन प्रॉफिट, अच्छा। परसेंट नहीं, जीएसटी ऑन प्रॉफिट। वो तो परसेंट हट जाता है ना, तो दैट इज नेट जी, आल्सो कॉल्ड नेट जीएसटी। अगर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें करना होता है। अगर उन्होंने आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी पूछा होगा तो हम वैसे कर देंगे। अगर सीधा ही उन्होंने नेट जीएसटी पूछा है कि गवर्नमेंट को कितना पे किया, तो हम सीधा प्रॉफिट में निकाल देंगे, हमें एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जीएसटी ऑन प्रॉफिट। वन मोर थिंग, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि ये चीज बच्चों को समझ नहीं आती। मान लो डिस्काउंट दिया है उन्होंने 20%, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। आया समझ? मार्क प्राइस क्या होता है? जिस रेट पे वो सेल कर रहे हैं, बट हमने डिस्काउंट ले लिया तो सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है। मार्क, जो उस पे मार्क होता है, मेनली ये होता है, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोल देते हैं उसको, एमपी को। ओके, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दैट इज द सेम थिंग। सेलिंग प्राइस हम हमेशा ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे नहीं है कि मार्क प्राइस माइनस 20% ऑफ मार्क प्राइस, इससे भी निकल जाएगा, सेम आएगा। ये चीज और ये चीज सेम है, बट इससे ज्यादा इजीली निकलेगा। बस यही कुछ है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। अब चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, इजीली समझ आ जाएगी अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो। फर्स्ट सम, मिस्टर अब्दुल अ मैन्युफैक्चरर। हम किसको बनाए? रोहिन को बना देते हैं मिस्टर अब्दुल। ठीक है रोहिन, आप Yes. मैन्युफैक्चरर कर रहे हो। सेल हिज प्रोडक्ट वर्थ रुपी 2,25,000। कितने के? 2,25,000 विद इन द स्टेट। रोहिन, स्टेट का मीनिंग? सर इंट्रा। इंट्रा। इंट्रा के टाइम, सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हाँ, he buy goods worth रुपी 1,20,000 विद इन द स्टेट। उसने परचेज कितने में किया था विद इन द स्टेट? 1,20,000 में, रॉ मटेरियल मतलब, और बेचा कितने में? 2,25,000 में। Is the rate of GST at 12% on the raw material and 18% on the finished product? फिनिश्ड मतलब रॉ मटेरियल को से मैन्युफैक्चर कर दिया उन्होंने, उसने फिनिश्ड प्रोडक्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज टू पे। तो अब्दुल ने कितना जीएसटी पे किया? कितना जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा? दैट मीन्स जीएसटी पे टू द गवर्नमेंट। समझे? इसका ध्यान रखना। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, रुपी 1,20,000। ठीक है रोहिन? जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल is 12%. Now, selling price of raw material for Abdul, rupee 2,25,000. सर सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रॉ Oh, मटेरियल। sorry, Rani, finished product. GST paid on finished product. तो ना मेरे गले ने बुरा हाल कर रखा है, 18%. तो हाउ मच जीएसटी अब्दुल पे टू पे? सर ऑन रॉ मटेरियल इज 12% ऑफ। GST paid by the Abdul. Output, that is 18% of
2,25,000 2,25,000 माइनस इनपुट कितना आएगा रोहिन? Sir, 12% of 1,20,000. वेरी गुड। देखो इतने में सेल किया तो जीएसटी और बाहर से उसको 18% ऑफ इसका जीएसटी मिलेगा। इनपुट ये हो गया तो जीएसटी पेड 18/100 सिंबल हटाया तो नीचे 100 आएगा इंटू 2,25,000 2 zeros कैंसल 1 0 एज लाइक ये बाद में कैलकुलेट करता हूं मैं 18 5 are 90 9 कैरी 36 9 45 4 कैरी 36 4 40 40,500 माइनस अब यहां पे 12/100 इंटू 12 1,20,000 2 zeros are cancel 12 12 जा 144 और साथ में 2 zeros 40,500 उसने कलेक्ट किया था सेल करके फिनिश प्रोडक्ट को जीएसटी मतलब और ये जीएसटी उसने खुद पे किया था 0 0 5 - 4 1 10 - 4 6 3 - 1 2 rupee 26,100 दिस इज अवर आंसर। इस सम में कोई डाउट हो बेटा? फर्स्ट सम में बोलो No, sir. एनीवन? सबको समझ आ गया? यस अच्छा समझ आया बच्चे? चंचल आपको समझ आया? चंचल कहाँ गई? भाग गई? चलो उसके काम अच्छे हैं। जैसे मन्नत 9th में करती थी ना वैसे ही कर रही है वो, है ना मन्नत? नहीं सर, तो कल से छुट्टी थी। हाँ तो छोड़ ही देते हैं हफ्ते 1 वीक में ना 2 क्लासेस तो तेरी पक्की हैं। नहीं सर, हमने छुट्टी ही गलती तो तो फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? सेकंड सम हाँ A shoe manufacturer purchases goods worth ₹90,000 from the market within the state. He sells he sells his product in the neighborhood market for ₹78,000. If the common rate of GST is 18, अब वहां पे क्या था? जीएसटी डिफरेंट था, यहां कॉमन है। If the common rate of GST is, find the GST payable, GST credit for the above transaction. हाँ जी 90,000 में परचेज किया 78,000 में सेल कर दिया। आ गया सम? वही जो मैंने बोला था कि इसमें एस्चन में 1-2 सम आएंगे डिफरेंट से। अब देखो कॉस्टली परचेज किया, महंगा परचेज किया, बिक नहीं रहा था तो सस्ता करके बेच दिया। ये जीएसटी पे करेगा, इससे उसको कम जीएसटी मिलेगा तो उसको बोल देते हैं जीएसटी क्रेडिट, ठीक है? जीएसटी क्रेडिट मतलब एडवांस में जीएसटी पे कर दिया। सर, तो स्क्रीन ब्लर हो रही है। नहीं कोई ब्लर नहीं है, बिल्कुल सही है। सर मैं तो रीजन जरूर बहुत ब्लर हो रही है। तो वाईफाई लगवा ले मोटी। हाँ जी If the common rate of GST is 18%, find the GST payable, GST credit for the above transaction. above transaction के लिए कितना GST पे करेंगे? क्रेडिट होगा, सेम है। अब रेट ऑफ जीएसटी सेम है 18%, तो यहां पे हम क्या करेंगे संभवी? सर फर्स्ट ये 90,000 जो है वो तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। फिर
सर हम फर्स्ट इनपुट जीएसटी करेंगे जो कि 18% ऑफ 90,000, तो 16,200 का देखो चलो, सीपी कितना है? 90,000। दैट इज ₹90,000। फिर सेल जीएसटी कितने में किया? एक मिनट रुक जा। सेल कितने में किया? 72,000 में। 70, 78 78,000। 78,000। कॉमन रेट ऑफ जीएसटी 18%। 18%। तो तो यहाँ पे बच्चे, हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि 18% ऑफ 90,000 माइनस 78,000, ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे बादाम बता दे, कौन से खाती है? मैं भी ले आऊंगा। ठीक है, हैं? फर्स्ट बिल्कुल सही। इसने ना, मैं ये चीज समझानी थी, पहले ही बोल दी उसने। यस बच्चे, एक तो तरीका है कि 90,000 18% माइनस 78% ऑफ 18,000, 18% ऑफ 78,000। एक दूसरा वे, जीएसटी क्रेडिट। ये चीज जरूर लिखनी है, अगर क्रेडिट ना लिखा तो गलत हो जाएगा। 18% ऑफ 90,000 माइनस 78,000। अब इनपुट माइनस आउटपुट हो रहा है, ये देखो ध्यान से। हाँ क्रेडिट का मतलब समझ गए ना क्या होता है? हाँ सर। खुशी, खुशी नहीं, खुशहाल, Yes, sir. संभवी, अप्सा, यस रिधान, मन्नत, परिधि, परनीत, यस पुलिस्का। सर। यस सर। समझ आ गया ना? यस सर। क्रेडिट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया है। 18/100 into 90,000 minus 78,000, that is 12,000. Two zeros cancel. 0 as like 18 to the 36, 3 carry, 18, 3, 25. 160। This is हाँ the GST credit. समझ आ गया बच्चे? सर फिर से मतलब ये क्रेडिट कैसे, मतलब 90,000 माइनस 78,000 कैसे? एक तरीका है बेटा, हम 18% ऑफ 90,000 माइनस 18% ऑफ 78,000 ऐसे निकाल सकते हैं। यस सर। अब 18% मैंने कॉमन ले लिया, बस एक टाइप से वही हो गया। 90,000 माइनस 78,000 बच गया। ठीक है, अगर आप ऐसे कर दोगे तो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। बस इससे क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। आया समझ? ओके सर। नाउ वी विल रीच ऑन द थर्ड सम। परिधि, यस सर। Mrs. Lata has a leather coat manufacturer unit in state A. स्टेट ए मतलब कोई भी हो सकती है, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, बिहार, कुछ कोई भी हो सकती है। शी बाय रॉ मटेरियल वर्थ ₹80,000 फ्रॉम अ सप्लायर फ्रॉम स्टेट बी। ए स्टेट में वो रहती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका ए स्टेट में है, बट उसने रॉ मटेरियल कहां से परचेज किया? स्टेट बी से, 10% डिस्काउंट पे। शी सेल्स हर प्रोडक्ट वर्थ ₹2,20,000 आउटसाइड द स्टेट। रॉ मटेरियल से उसने फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाया, उसको 2,20,000 आउटसाइड द स्टेट में सेल कर दिया। If the rate of CGST is 2.5%, find the IGST payable credit of Mrs. Lata. देखो, जीएसटी पेएबल, जीएसटी क्रेडिट, दो चीजें होती हैं। जीएसटी पेएबल जब हम प्रॉफिट में कोई सेल करते हैं, जीएसटी क्रेडिट जब हम लॉस में सेल करते हैं। हमें सीजीएसटी 2.5% दिया है, तो टोटल जीएसटी कितना हुआ? 5%। देखो, सीपी ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा? सीपी ऑफ रॉ मटेरियल Sir, 80,000. 9 बच्चे, सर मार्क्स उसने आई जाएगी। डिस्काउंट भी दिया ना 10% का। हाँ, 10% डिस्काउंट इज देयर। तो सीपी कैसे निकालेंगे? सर 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 80,000। वेरी गुड।
मतलब उसने 72,000 में परचेज की। सेल कितने में की? ₹2,20,000 में। इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी रेट हमें गिवन है 2.5%, तो टोटल जीएसटी रेट क्या हो जाएगा? 5%। 5%। अब देखो उसने 72,000 में परचेज किया, 2,20,000 में सेल कर दिया, और जीएसटी रेट सेम है, रेट ऑफ जीएसटी इज सेम। तो यहाँ पे आईजीएसटी पेएबल सर पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। वही सेम कर दो जैसे हमने लास्ट सम किया है, हाँ सर। उस टाइप से कर दो। हाँ। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकाल के कर सकते हैं हम। दूसरा वे, 5%। यहाँ पे जीएसटी पेएबल लिखना, हाँ। that is 5% of IGST, sorry, हाँ सर। 5% of profit. That is this minus this. 2,20,000 minus 72,000. 5%, 5 by 100 into minus किया 0, 0, 0, 10 minus 2, 8, 11 minus 7, 4, 1. 2 zeros cancel, 0, 8 5s are 40, 4 carry 24, 2 carry 7. Rupees 7,400 is our answer. समझ आ गया बच्चे? Yes sir. अब देखो एक चीज और नोट डाउन करो, हमने यहाँ पे ये चीज ना पिछले सम में देखी, सेकंड सम में भी नहीं देखा कि वो इंट्रा है कि इंटर है, क्योंकि वहां पे हमें जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक आंसर पूछा था, टोटल जीएसटी। अगर वो पूछेंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालो, तब हम निकालेंगे। दिस इज अवर आंसर नाउ। हाँ जी, सर थोड़ा ये वाला फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं है, 10% उसको डिस्काउंट मिला है। 80,000 का मटेरियल परचेज किया उसने 10% डिस्काउंट के साथ, तो उसको 72,000 का कॉस्ट करा। ठीक है मन्नत? मन्नत कहाँ चली गई मोटी? यस सर यस। और कितने में सेल किया उसने? 2,20,000 में। सीजीएसटी रेट गिवन है 2.5%, बट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर है, तो आईजीएसटी होगा। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल कर रही है ना, तो आईजीएसटी होगा। आईजीएसटी किस पे होता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसका 5%। बस ये कैलकुलेशन है बच्चे ये। ओके सर। Fourth, now we'll reach on question number 4. Yes, Ridhan, Yes sir. Mrs. Salim, biscuit manufacturer, buy raw goods worth ₹1,40,000 from different markets within the state. Within the state मतलब इंट्रा स्टेट। जीएसटी कितना गिवन है? 5%। ही सोल्ड पैकेट्स ऑफ बिस्कुट वर्थ ₹2,10,500 इन द मार्केट ऑफ द नेबरहुड स्टेट। नेबरहुड स्टेट में उसने सेल किया, दैट इज इंटर स्टेट। रेट ऑफ जीएसटी ऑन पैकेट बिस्कुट इज 12%। फाइंड द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेएबल बाय हिम। हाँ जी, पैक्ड बिस्कुट पे जीएसटी 12% लगता है, रॉ मटेरियल पे 5% लगता है। तो आईजीएसटी कितना पे किया? सर पहले वो 5% कैलकुलेट करके वो इंट्रा स्टेट में रहेगा, फिर वो जो 12% जीएसटी रहेगा वो सोल्ड पैकेट्स पे एसपी पे, वो इंटर स्टेट रहेगा। तो वो जो 12% है उसका हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखो रॉ मटेरियल कितने में परचेज किया उसने? सीपी, दैट 1 इज लाख ₹40,000। रेट ऑफ जीएसटी कितना गिवन है रॉ मटेरियल पे? दैट इज गिवन 5%।
तो यहाँ पे CGST इज इक्वल टू SGST, क्योंकि सेम स्टेट, मार्केट विद इन द स्टेट बोला है ना, तो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू क्या आएगा रिधान? सर सर CGST तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। सी सर का वो तो मतलब क्या होता GST दिया है। है? CGST का मतलब क्या होता है? सर CGST सेंट्रल GST। हाँ, सेंटर का शेयर। SGST स्टेट का शेयर। IGST में किसका शेयर होता है? IGST में सर पूरा सेंट्रल हो जाता है। सेंट्रल हो जाता है ना। सर तो स्टेट भी तो कुछ रखेगा, स्टेट को क्या फायदा फिर सेल परचेज करने का? बोलो, अगर सारा का यस सारा IGST पे करना है फिर तो हर कोई ऐसे करने लग जाए तो स्टेट तो खत्म हो जाएगी, उसके पास इनकम ऑफ सोर्स ही नहीं रहेगा। क्योंकि उसने विद इन द स्टेट से परचेज किया है ना बेटा। अगर हम सारे पे IGST लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। CGST इज इक्वल टू SGST। सर 2.5%। 2.5% ऑफ 1,40,000। टू डेसिमल हटाया, एक 10 उसका आ गया, परसेंट हटाया, एक 100 उसका आ गया, 1000 हो गया बच्चे नीचे 1,40,000। 3 zeros कैंसल, 0 as like 25 fours are 100, 10 carry 35। CGST भी 3500, SGST भी 3500। नाउ सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया उसने? सर 2,10,500। और GST वही 5% है। नहीं सर 12%। लो सॉरी 12%। फिनिश्ड पैक्ड बिस्कुट। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? सर वो जितना भी GST रहेगा वो सारा इंट्रास्टेट जाएगा, मतलब इंटरस्टेट जाएगा। दैट इज IGST। 12% ऑफ 2,10,500। 12 by 100 into 2,10,500। 2 zeros cancel, 12 5s are 60, 0 आ गया, 12 1s are 12, 1 carry 24 25। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चे, ये आंसर है, बोलिए। सर ये इसमें इसमें वो ऐड करेंगे ना 3,500। क्यों सर वो 3500 क्यों ऐड करेंगे? सर वो पूछा टोटल IGST पेएबल। हाँ, फिर तो टोटल IGST तो मतलब कि वो सेंट्रल सेंट्रल को जा रहा है 3,500 भी ना। नहीं बच्चे, यू आर रॉन्ग हियर। बता सकता है कोई कि हम क्या करें? बोलो बच्चे, एनीवन? सर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या चीज? सर 3,500। क्यों? नहीं, सर क्योंकि 3,500 तो पहले ही जा चुका है ना। हो वो IGST। वो नहीं हो सकता सर, वो सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा सर। सर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो होगा। सेलिंग प्राइस। एक मिनट, आंसर क्योंकि देखना नई बुक्स में आंसर क्या दिया है पीछे। सर नई बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का 18,260। मेरी बुक में गलत है फिर। 18,260। सर इसमें बच्चे एक 7,000 मिनट बेटा, सब्ट्रैक्ट किए थे। जस्ट वेट, फर्स्ट वेट बच्चे, वेट करो। एक चीज नोट डाउन करो, मैंने आपको एक चीज समझाई थी। अब ये भी उसको मिलेगा सेंटर को 3,500 और ये भी मिलेगा, ये बताओ, बोलो यस सर। क्यों मिलेगा? नहीं सर। बच्चे, नेट GST का मीनिंग क्या है परिधि?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीएसटी? सर जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट। हाँ, फिर हमने आईजीएसटी निकालना है, दैट इज गवर्नमेंट को कितना पे करना है। हाँ। तो नेट आईजीएसटी पेड 25,260 माइनस 35 प्लस 35। समझे बच्चे? उसको तो वापस नहीं लेना उसने अपना, मैन्युफैक्चरर ने, जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपना जीएसटी वापस नहीं लेना, मैंने पहले ही बोला है ना। एंड पैक्ड बिस्कुट बेचे हैं, तो जो इसने इसने 7,000 टोटल 7,000 पे किया था जीएसटी, यस और नो, मैन्युफैक्चरर ने, यस सर। तो वो वापस नहीं लेगा अपना जीएसटी? बोलो। यस सर। अब कंज्यूमर पैक्ड बेच दिए, पैक्ड बिस्कुट हमने खा लिए, हम पे करेंगे ना जीएसटी, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा जो उसने पे किया था। 260 माइनस 7,000, 0 6 2 5। क्या हो गया? एक 8 मिनट। होगा, 8 होगा, 8 होगा, 5 नहीं, 8 होगा। सर 18,260। 1। ये चीज नहीं समझ आई है ना, मेरे को लग रहा है। अभी समझ में आ गया सर। सर अब आ बच्चे, गई। मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि कंज्यूमर सारा जीएसटी पे करता है ना। अब जो मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी पे किया था 7,000, 3,500 प्लस 3,500 सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, वो नहीं उसने वापस लेना, वो भी तो वापस लेना है ना उसने, यस और नो। यस सर। अब जो पैक्ड बिस्कुट बेचे उसका जीएसटी जो कलेक्शन हुआ, ये हुआ, ये किसके पास जाएगा? मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा ना। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? अपना हिस्सा रख लेगा, बाकी पे कर देगा। दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट, कह लो, समझ लो। ओके। यस सर। आज फोरसम ही बहुत है, एक्चुअल में ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यही करो, आगे अगर ट्राई करना है ट्राई कर लेना पहले ही, ठीक है? मैं वैसे सर करवाऊंगा, रीचेक हो जाएगा तुम्हारा, सर निपटा जाएगा। हाँ। सर, कल आपने सेलिना का चैप्टर 6 पढ़ाया था। नहीं, इंग्लिश का चैप्टर 6 करवाया था मैंने, मोटी। मैथ के 6 चल रहा था, वही करवाऊंगा, फिर नया चैप्टर आज शुरू हुआ है। हाँ सर, तो उसकी आप वीडियो भेज देना। और सर टाइम लगेगा, इतनी सर पनिशमेंट तो थोड़ा, बनती है, इतनी सर एक पनिशमेंट तो रिक्वेस्ट बनती करें है। आपसे। हाँ। सर अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा समझा दोगे, क्योंकि सर मेरे 25 से एग्जाम है, उसमें 4 5 6 चैप्टर आना। हाँ, फिर तभी मिस किया था ना कल क्लास तूने, कि एग्जाम आ नहीं रहे सर, हैं। हम करना करना नहीं चाह रहे थे सर। कोई बात नहीं, वीडियो देखना, ठीक है? हाँ तो कल थी कहाँ, ये बता पहले मुझे, मोटी। सर, समोसे कल खाने क्या की। हुआ था, कल हाँ। मेरी मम्मा नहीं थी तो उनका फोन नहीं था, मैं दतिया थी, मम्मा घर थी गांव पर। अच्छा, हाँ। मम्मा को बोल अगर मेरी मार्क्स ना आए तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है? आप फोन ले जाते हो या मुझे नया फोन लेके दे दो, ओके? सर सर वो तो मम्मा वैसे तो होती ही है, एक आधे दिन हो जाता। हाँ जी बच्चे, बोलो। सर कुछ बोल सर रहे थे? हाँ जी, जल्दी करो, सर मेरी नेक्स्ट क्लास है मोटो। हाँ सर, अगर मुझे नहीं आया है तो फिर सर मैं आपको कॉल करूंगी, आप मेरी एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा देना। संडे को, हाँ हाँ ठीक है? सर हाँ। आपको कुछ। हाँ जी। सर हमारे एक्चुअली एग्जाम है नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। वो रेशियो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे एक टेस्ट है, अच्छा, वो आप स्कूल में करवा करवा सकते। रही है? सर स्कूल में तो ऐसे पूरा क्या बोलते हैं सर, फ्लाइट के जैसे भी जाते हैं, उससे भी फंस जाता है। कोई बात नहीं, कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है, हाँ सर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 वीक्स हैं हमारे पास, कोई बात नहीं, कर ठीक ले। है सर। सर मेरे सर टेस्ट हाँ जी कुशाल। सर मेरे टेस्ट में सर मैट्रिसेस और सर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है।
ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तू लेट बहुत है, तेरे को ना पहले दिन से बोला था ज्वाइन कर ले, तू बुक के पीछे पड़ा रहा। नहीं, बुक आ जाए पहले, मैं बुक का फिर करूंगा। जब मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ बच्चे, अब इन आधों के पास बुक नहीं है, फिर भी वो करने हैं ना। यस सर। फिर चलो कोई बात नहीं, करते हैं कितना, अभी तो टाइम पड़ा है एग्जाम में। सर ट्रिग्नोमेट्री का दूसरे नेक्स्ट मंथ चैप्टर में है। थोड़े से डाउट थे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का वो जो दूसरा चैप्टर है एंगल्स वाला। ओके, कोई बात नहीं बेटा, कल देखेंगे। हाँ ठीक है। सर हाँ जी। सर ये सेलिना के 6 चैप्टर का नए बुक से पीडीएफ भेज देते। अच्छा, कोई बात नहीं, भेज दूंगा। चलो ठीक है बच्चे, मिलते कल। Bye, sir. Thank थैंक you. यू सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। Thank